ज्ञान का नाम है ब्रह्म ज्ञान। और ये ब्रह्म ज्ञान आखिर विशेष क्यों है? विशेष इसीलिए है क्योंकि सृष्टि में यदि कोई शास्त्र बनता है तो वो किसी देव को लेके बना, किसी देव के परिवार को लेकर के बना, उसके इतिहास को लेकर के बना। पर निजानंद संप्रदाय के शास्त्र की ये खासियत है कि इसमें दो ही प्रकार की बातें लिखी, एक आत्मा, दूसरा परमात्मा। आत्मा को परमात्मा तक कैसे जाना है उसका ही वर्णन है, अन्य बातों का कोई उल्लेख नहीं है। आत्मा को इस संसार के अंदर रहना कैसे है और यहां से उसको पार कैसे जाना है, ये सभी बातें इस वाणी के अंदर लिखी हुई है। पर दुर्भाग्य ये है कि जब हम संसार में आए तो राजी ने कहा था, हे मेरी ब्रह्मज्ञाओं, तुम संसार में मत जाना, क्योंकि वहां जाकर के तुम्हारी हालत भी उसके जैसी हो जाएगी, तुम भी उनके जैसे हो जाओगे, तुम्हारी परिस्थिति भी वैसी हो जाएगी, ना मानोगे संदेशे ना मुझे करोगे याद। राज्य को पता था पहले कि जब मैं मेरे संदेश को दुनिया में भेजूंगा, मेरी बात को दुनिया में भेजूंगा, तो तुम्हारे जैसे लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए कह दिया, ना मानोगे संदेशे ना मुझे करोगे याद। कि मुझे याद करना तो दूर की बात, तुम्हारी दशा तो उन जीवों की तरह हो जाएगी जो जीव संसार के अंदर पहले से ही डूबे हुए हैं, और आप भी उस जीवों जैसे बन जाओ। हमारी वर्तमान परिस्थिति वैसी ही बन गई है। जैसे उदाहरण दूं कि एक बार जंगल में भयानक तूफान आया, और भयानक तूफान के अंदर एक शेरनी ने शेर के बच्चों को जन्म दिया, और तूफान के कारण से बच्चे भी इधर गए, शेर भी कहीं और, शेरनी भी कहीं और, सब पूरा परिवार बिखर गया। बिखर जाने के बाद जब एक समय आया, बच्चे भेड़ के साथ हो लिए। भेड़ के साथ होने के कारण से बच्चे भेड़ की तरह वैसे ही जीवन जीने लगे, वो भी घास खाना, वैसा ही रहन सहन। किसी कारणवश एक बार वो चरवाहा जंगल में फिर से भेड़ के बच्चों को लेकर के आया, तो शेर के बच्चे भी साथ साथ में आए। और जब शेर के बच्चे साथ साथ में आए तो उनको देख करके शेरनी को लगा, ये बच्चे तो मेरे ही हैं। पर दुर्भाग्यवश ऐसा हुआ कि ये बच्चे मेरे जन्म लेने के बाद ही खो गए थे, इस कारण से इन बच्चों को मैं अब कैसे प्राप्त करूं। तब शेरनी उनके पास में जाकर के समझाती, बच्चों तुम मेरे ही हो। बच्चे कहते, ना हम तो भेड़ के ही हैं, हम आपके कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आप हमें पहली बार मिले हैं। और उस परिस्थिति में जब बच्चे भेड़ की ओर जा रहे हैं तो शेरनी को फिर से दुख लगा। शेरनी सोचने लगी कि इसको लाया कैसे जाए, फिर से कोशिश करती है, पर बच्चे तो वही भेड़ के साथ ही जा रहे हैं। फिर जोर से गर्जना करी, जब गर्जना करी तो भेड़ के बच्चे भाग गए, पर शेरनी के बच्चे नहीं भागे। तब शेरनी को थोड़ा विश्वास आया, ये तो मेरे, पर अभी थोड़ा सा इनको लग रहा कि हम इनके हैं, वरना ये भेड़ होते तो कब से भाग जाते। परिस्थिति वही, अजमेर नगर बड़ा है लेकिन सुनने वाले कौन है। परिस्थिति कारण कि ब्रह्मवाणी को सुनने का सामर्थ्य किसी में नहीं। हर व्यक्ति ब्रह्मवाणी को नहीं सुन सकता, सुनने वाला होगा वो मिला होगा, बाकी हर किसी के बस की बात नहीं है। वो शेरनी बच्चों को लेकर के कुएं के पास जाती है और कहती, देखो तुम्हारी और मेरी शक्ल एक जैसी है, तुम्हारी गर्जना और मेरी गर्जना एक जैसी है। कुएं में जब शेर के बच्चे मुख देखते हैं तब उनको आभास होता है कि हम शेर के बच्चे हैं, भेड़ के बच्चे नहीं। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की वही परिस्थिति है। ये परम धाम के शेर है, पर इस संसार में आने के बाद परिस्थिति ऐसी बन गई कि यथा जीव तथा ब्रह्म सृष्टि। जैसा जीव का रहन सहन वैसा ब्रह्म सृष्टि का रहन सहन, और जैसी चाल दुनिया की वैसी चाल ब्रह्म सृष्टि की बन गई। पर तो भी हमारे में अंतर है।
तो भी हमारे में कुछ भिन्नता है, और भिन्नता ये है कि हम आत्माएं हैं, जीव नहीं। भले हम अपनी पहचान ना कर सके, भले हम अपने आप को ना जान सके, पर इतना अवश्य सोचना कि जिस समय आपको वाणी को सुनने के बाद ऐसा लगता हो कि ये वाणी हमारे लिए बनी हो, तो समझ लेना कि आपके अंदर अंकुर है और है। वाणी में लिखा है, ए वाणी सुनते जिनको आवेश ना आया अंग, सो नहीं नेसी वासना जागो जीव लुकरुसन। कि ब्रह्मवाणी सुनने के बाद जिसको हृदय के अंदर थोड़ा भी भाव जागृत ना हो, तो समझ लेना कि पक्के जीव हो। पर यदि वाणी सुनने के बाद दिल में ऐसा होता हो कि मैं परम धाम की ब्रह्म सृष्टि हूं, तो इस दुनिया में कोई आपको नकार नहीं सकता कि आप आत्मा नहीं, आप परम धाम की पक्की ब्रह्म सृष्टि हो। इसीलिए बेहद की वाणी और बेहद के साथी शब्द तो केवल दो है। बेहद की वाणी और बेहद के साथी ना हम संसार के हैं और ना हमारा ज्ञान संसार, दोनों ही इस दुनिया के 18 पुराण से लेकर के जितने और शास्त्र बने, वेदों के अलावा अन्य सभी शास्त्रों के अंदर दुनिया की ही बात लिखी है, दुनिया से परे की बात कहीं भी नहीं लिखी। एक वेद कहता है कि त्रिपाद उर्व उदयग्रह पुरुष, कि परमात्मा प्रकृति मंडल से परे, पादस्य सर्वभूतानि त्रिपाद, कि इस संसार को बनाने वाला जो अक्षर ब्रह्म का योग माया का जो ब्रह्मांड है, इस आध्यात्मिक ब्रह्मांड से केवल ये संसार बना है। इसलिए हमारी परिस्थिति कैसी है, हम पार के लोग हैं। दुनिया के लोग पार की सोच इसीलिए नहीं रखते क्योंकि उनको पार के बारे में सोचना भी। कोई बेचारा स्वर्ग जाने से खुश है, सोचता है कि कुछ भी करूंगा कि बस स्वर्ग मिल जाए तो मुझे शांति मिल जाए। पंडित जी भी बेचारे आते हैं, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, कि हे मानव, मैं अग्निदेव को साक्षी मान करके प्रार्थना करता हूँ कि हे सृष्टि के मालिक, इस जीव को स्वर्ग ले जाया जाए। पर इस मंत्र में कहीं भी स्वर्ग का नामो निशान नहीं। ओम अग्नये इदम नमः। आप किसी भी हवन को करवाइए, यदि उस हवन के बाद, उस हवन में स्वर्ग जाने की बात किसी भी मंत्र में नहीं लिखी रहती, और फिर वो मंत्र कोई भी हो, सारे पद्धतियाँ जितनी भी है वो सभी पद्धतियाँ हो, तेलगी हो, फिर उसके बाद जो भी क्रियाक्रम पिंडदान हो, सभी उन कर्मों में यही एक परिस्थिति बनती है। और उस परिस्थिति में इतना कहा जाता है कि प्रार्थना तो की जाती है, पर कोई पंडित ये आपको प्रमाण के साथ नहीं कर सकता कि मैं आपको स्वर्ग भेज दूंगा। इसलिए परिस्थिति इतनी है कि ब्रह्मवाणी सीधी कहती है। रोज तारतम्य में क्या बोलते हैं हम? निराकार थे, बोलिए तो सही, निराकार थे, पार थे, तीन पार के भी पार। लास्ट में क्या दोहराते हो? आयो अनंत अखंड, बोलते हो आयो अनंत अखंड। क्या दुनिया में और ऐसा आपको मंत्र कहीं मिलता है? नहीं। ओम शिवाय नमः, ओम वैष्णवे नमः, ये सारे मंत्र आपको मिलेंगे। राम के मंत्र में भी श्री राम और सीता का जप किया जाता है, राधा कृष्ण मंत्र में भी उसका। पर वाणी सीधी कहती ना, तुम मंत्र मत बोलो, तुम एड्रेस पढ़ो। क्या कहती है? तुम एड्रेस पढ़ो, क्योंकि जाना तुम्हें एड्रेस का है। मान लीजिए मुझे अजमेर में आना है और किसी व्यक्ति के घर पर आना है, मैं व्यक्ति का नाम तो जानता नहीं, पर एड्रेस नहीं जानता, पर व्यक्ति का नाम जानता हूं, पूरे अजमेर में उस नाम को बोलता रहूं तो जवाब आप ही दीजिए। पूरा नाम बोलता हूं, अजमेर में गली गली में घूम करके चिल्लाता रहूं कि फलाने व्यक्ति के घर जाना है, क्या मुझे कोई बताएगा? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि उस तक जाने के लिए एड्रेस की जरूरत है, और जहां एड्रेस की जरूरत है, इसलिए राजी महाराज कहते हैं कि नाम से ज्यादा एड्रेस को रटो और एड्रेस के साथ अक्षरातीत को रटो। बस सीधी कहानी, गोल गोल घूमने की कोई जरूरत नहीं। फिर एंड में आप हवन कराओ चाहे ना करो, कुछ करो चाहे ना करो,
आप तो सबसे पहले उस लाइन में आ गए हो, फिर उसके बाद कोई कर्मकांड करवाओ चाहे ना करो, पर ये आत्मा वहां जाएगी जाएगी और जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। और इसीलिए बेहद की वाणी का ये वर्णन लिखा है। वाणी में तो लिखा है, तारतम का बल कोई ना जाने, जाने एक मूल स्वरूप की चित्त की बातें तारतम में गई हुई कि अक्षरातीत एक ऐसे पुरुष है, मूल स्वरूप की चित्त की बातें, चित्त की यानी हृदय की बात, दिल की बात। क्या दुनिया में 18 पुराण में विष्णु भगवान हो चाहे शिव भगवान हो, अपनी अर्धांगिनी का वर्णन और साड़ियों का वर्णन अपने किसी पुराण में नहीं लिखवाया, पर वाणी में लिखवाया। क्यों लिखवाया? क्योंकि उनकी अर्धांगिनी आती ना, वो भी परेशान हो जाती, नहीं होती है सर भाई। शिशुपाल जब शादी करने के लिए रुक्मणी के लिए उतावला हो जा रहा था, तो रुक्मणी स्वयं पत्र लिखती, हे स्वामी, यदि आप नहीं आए तो मेरी शादी शिशुपाल के साथ हो जाएगा। और जाना पड़ता है भगवान श्री कृष्ण को। अब सोचिए हमारी आस्था कैसी है। आज हम निजनाम श्री जी साहिब जी हो सकता कल गए, और हमारी परिस्थिति बदलती रहती है। वाणी कह रही है कि एक बार आपको वाणी मिल गई, हम ना जाने कितने दर पर, कितने दरवाजों पर अपने सिर को नमन करके आते हैं, टिका के आते हैं। रुक्मणी कह रही कि मैं कृष्ण के अलावा किसी का वर्णन नहीं कर सकती हूँ। वाणी कह रही ब्रह्म सृष्टि केवल परमात्मा के अलावा किसी का वर्णन नहीं करती। बोलो श्री प्राणनाथ। इतनी परिस्थिति बस। यदि हमारे में सामर्थ्य हो, यदि दुनिया के किसी त्रिलोकीनाथ की अर्धांगिनी ये सिद्ध कर देती हो कि मेरा प्राणेश्वर केवल विष्णु भगवान है, मैं उनके अलावा किसी को स्वीकार नहीं कर सकती, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि को क्या करना चाहिए? और वही करना चाहिए। इसलिए ये वाणी कह रही कि बेहद की वाणी है। और इस वाणी से क्या होता है? अथा पराया तद अक्षरम अधिगम्यते, कि ये ब्रह्मवाणी क्या कर सकती है? तो बोले ये पराविद्या है, और पराविद्या है इसलिए पार ले जाती है। और इसीलिए ऐसे ब्रह्म ज्ञान को जो व्यक्ति आत्मसात करता है, भगवान शिव अपने महेश्वर तंत्र के पहले चैप्टर में लिखते हैं, कहते हैं, पहले पृष्ठ में लिखे, कहते हैं कि यदि कोई 1000 गायों को मार दे और मारने के बाद जो पाप लगता हो, वो केवल इस वाणी को सुनाने का पाप लगता। किसको सुना रहे? माँ पार्वती। माँ पार्वती जिद करती कि देव आप लगातार समाधि में बैठते हो, आखिर किसकी साधना करते हो? बताओ तो सही कि वो पुरुष कौन है, हमें केवल इतना जानना है। इतनी लंबी साधनाओं के बाद सारे देव अपने घरों में शांति से रह रहे और आप हिमालय की कतराओं में बैठे। तब माँ पार्वती को कहते कि हे देवी, सब बता सकता हूं, पर ये नहीं बता सकता कि मैं ध्यान किसका करता। वो पहले चैप्टर में लिख रहे हैं कि 1000 गायों को मारने के बाद जो पाप लगता हो, हे देवी ये पाप मुझे लगे। कोई व्यक्ति अपने गुरु की हत्या करता हो और उस हत्या का जैसे पाप लगता है, ये पाप मुझे लगेगा। भगवान शिव बारंबार मना करते, और जब बारंबार मना करते तब माँ पार्वती कहती है कि हे देव, इस बात को सुनाने वाला कोई दुनिया में नहीं। तो बोले एक समय आएगा, वो 28वां कलयुग आएगा। उस 28वें कलयुग में जब स्वयं परब्रह्म इस दुनिया में आएंगे, और जब स्वयं वो आएंगे तो उस ज्ञान को उनकी आत्माएं स्वयं सुनाएंगी, और किसी को सुनाने का अधिकार भी नहीं। ये बात किसी और को सुनने का अधिकार भी नहीं और सुनाने का भी अधिकार नहीं है। ये बात भगवान श्री माँ पार्वती को पहले महेश्वर तंत्र के पहले चैप्टर में बताते हैं और कहते इस बात को दोहराते हैं। पर हमारा सौभाग्य, और हमारा सौभाग्य ये है कि हमें वाणी सरलता से मिली है। इस वाणी को सरलता से मिलने के बाद लोगों को ऐसा लगता होगा ये कोई बड़ा ग्रंथ है, बड़ी किताब है, समझ में नहीं आता कि लिखा क्या है। इसीलिए लोग आधे पूजा करना जानते हैं, आधे पूजा करना भी नहीं जानते। आधे को ये नहीं पता कि वाणी में लिखा क्या है, ये वाणी काम किसके आती है ये भी पता नहीं है। पर इस वाणी के लिए
वहां इसी प्रकरण में लिखा है, कोई हेम गले अगिन जले, भैरव करवटले, खसम को पावे नहीं, तिल तिल कटावे दे। इस परम तत्व को पाने के लिए लोग हिमालय के अंदर गल गए, कोई अग्नि में स्वाहा हो गए, कोई अपने आप को इतना डुबो दिए कि उसमें कंकाल बन गए, पर ये केवल परम तत्व को जानने के। सोचिए, ब्रह्मवाणी द्वापर युग में नहीं आई थी, ब्रह्मवाणी द्वापर युग में नहीं आई, पर मरु और देवापी का जीव ये जान चुका था कि एक समय ऐसा आएगा जिस समय परमात्मा आएंगे, और जिस समय परमात्मा आएंगे उस समय ब्रह्मवाणी भी इस दुनिया में ब्रह्म ज्ञान के साथ में लेके आएगी। उन जीवों ने भी, दोनों जीवों ने मिलकर के कठोर साधना की, और कठोर साधना के बाद जब आशीर्वाद मिला तो आशीर्वाद में भी उन दोनों पुरुषों ने यही कहा कि यदि कुछ मिले तो हमें केवल इतना मिले कि उस परमात्मा का सानिध्य मिले, परमात्मा का सहारा मिले, और उस परमात्मा का ज्ञान मिले, हमें और ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। और ऐसी कामना करने वाले वो दोनों जीव, एक देवचंद्र जी और दूसरे मिहिरदास के नाम से जाने। उन जीवों ने कठोर तप किया, तब जाकर के उन जीवों को ब्रह्मवाणी सुनने का अवसर मिला। ये सोचो कि आपने कितना कठोर तप किया होगा जिसके कारण से विजान संप्रदाय के कुल में आपको जन्म मिला। हो सकता है कि हमारे जीव भी पूर्व जन्म के कई तपस्वी जीव होंगे, और इस संसार के अंदर आने के बाद जिन परिवारों में जन्म हुआ और उस जन्म के कारण से माया की जो परिस्थिति है उसमें जैसे कि तैसे हम लिप्त होते चले गए, और वाणी की वही धरी रह गई। मैं तो केवल जब दीदी ने ये बात बताई कि हमारे परिवार में बच्चे के जन्मने के बाद तुरंत आत्मा दे दिया जाता है, तब मुझे ऐसा लगा कि राजस्थान की धरती में बच्चे के जन्मने के बाद तलवार दिखाई जाती है, तलवार पकड़ाई जाती है, पर ये पहला परिवार देखा कि जन्मने के बाद तुरंत तारतम दे दिया जाता है। कितने खुशी की बात, कितने आनंद की बात है कि ऐसा भी दुनिया में परिवार है। 20 साल हुए निजानंद संप्रदाय के प्रचार को करते करते, पर इस 20 साल के रिकॉर्ड में मैंने पहली बार देखा कि जन्म लेने के बाद बच्चे को तारतम तुरंत दे दिया जाता, जबकि उसके संस्कार, कर्म, भक्ति भाव सब कुछ देखा जाता है, पर इसमें कुछ नहीं देखा जाता। अपनी उस संस्कृति को, अपनी उस सभ्यता को निरंतर रूप से जो समाज निभाता आता, और यही वाणी यही कहती है कि ऐसे परिवारों में जन्म लेना एक सौभाग्य की बात है। और निजानंद संप्रदाय का ये ज्ञान यही कहता है कि बृहद वाणी यानी कैसी वाणी कि जहां हम बैठे ये मृत्यु लोक, इस मृत्यु लोक के ऊपर भूलोक, स्वर्ग लोक, जन लोक, महलोक, तप लोक, स्वर्ग, वैकुंठ, इनको पार करके जब महाशून्य निराकार को भी पार करते, और पार करने के बाद जो पहली परिधि शुरू होती, उस परिधि का नाम क्या है? योग माया का ब्रह्मांड। इस योग माया के ब्रह्मांड में जाने से पहले अच्छे से अच्छे तपस्वी भी बेचारे वहां से लौट आते। लिखा है महेश्वर तंत्र में कि कई देवों ने कोशिश की थी कि हम इस संसार को पार करके वहां प्रवेश कर जाए, तो बोले जब जब जाने की कोशिश की तब तब हमें लौट के आना पड़ा, तब तब हमें वापिस आना पड़ा। पर जब किसी ने सुमंगला पुरुष का जप किया, सुमंगले की सुमंगले, तो कुछ शक्तियों ने सुमंगला के नाम से जप करने के कारण से जब ये योग माया के ब्रह्मांड में जाकर के रुके, तब उनको रोधिनी शक्ति पूछती है कि कहां जा रहे हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में आने का हक अधिकार किसी को नहीं, फिर आप कैसे आए? तो बोले हम यहाँ इसीलिए आए क्योंकि हम सुमंगला पुरुष को जानते हैं। और सुमंगला पुरुष यानी योग माया के ब्रह्मांड की अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप सुमंगला पुरुष का अटक कर रहे थे। रोधिनी शक्ति कहती कोई बात नहीं, आप योग माया के ब्रह्मांड में जा सकते हैं। सोचिए
कि योग माया के ब्रह्मांड में जाने के लिए भी योग माया के किसी आराध्य शक्ति का ध्यान या ज्ञान होना चाहिए, उसके अलावा कोई वहां जा नहीं सकता। तो दुनिया का कोई मानने वाला उस योग माया के ब्रह्मांड में कैसे जा सकता? तारतम्य क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि इसी का कारण यही है, जब आप निराकार के पार के कहने के बाद आयु अनंत अखंड कर जब रोधिनी शक्ति के सामने बोलेंगे, तब दुनिया में ये शक्ति आपको यहाँ जाने से सदा रास्ता खोल देगी। और यदि आप ये मंत्र नहीं बोल पाए, निज नाम से लेकर के आयु अनंत अखंड घर तक का मंत्र नहीं बोल पाए, तो रोधिनी शक्ति भी कहेगी कि आप वापिस चले जाओ, क्योंकि यहाँ आपका कोई इंटरेस्ट नहीं, आपको ऐसे कोई प्रमाण आपके पास नहीं है। इसलिए ये जो शक्ति है, योग माया के ब्रह्मांड के दरवाजे पर शक्ति खड़ी, उस शक्ति का नाम रोधिनी शक्ति। और रोधिनी शक्ति किसी को इस बेहद के मंडल से बेहद मंडल में बेहद ब्रह्मांड में जाने नहीं देती। जो बेहद भी नहीं जा सकता वो परम धाम क्या जा सकता। और इसीलिए परम धाम जाने के लिए ही हमें क्या मिला? वाणी मिली, ब्रह्म ज्ञान मिला। और ब्रह्म ज्ञान को स्मरण करना, ब्रह्म ज्ञान को वांछित करना। मैं तो इतना अवश्य कहता हूँ, यदि कोई मुसलमान हो ना, तो सुबह वो कुरान का पाठ अवश्य करता है। कोई गीता का मानने वाला हो तो सारी दुनिया एक तरफ वो गीता को खोल के अवश्य पढ़ता है। छोटी छोटी बुक रखते हैं, पॉकेट बुक होती है, उस छोटी छोटी किताबों को लेकर के वो पढ़ते हैं। यदि कोई परवाही होगा तो हनुमान चालीसा को अवश्य पढ़ता है। कोई और संप्रदाय को मानने वाला होगा, राम को मानने वाला होगा, तो बालकांड को अवश्य पढ़ेगा। खुशी का प्रसंग है तो भी बालकांड का पाठ करवाएगा। और हमारे वाले सुबह हो चाहे शाम हो, कुछ नहीं पढ़ता, जो चल रहा है वो चलने। पर वाणी हमें यही कहती है कि हमें वही करना है, बेहद की बातों को समझना है। निजाना संप्रदाय की यही सबसे बड़ी खासियत है, और यही हमें पार ले जाने वाली बात कहती है। अब वाणी की अगली चौपाई में लिखा है, भगवान जी को महादेव जी पूछे बेहद बात कि ये बात कहाँ से चल रही है? तो बोले इस मूल महापुरुषों से चल रही है। भगवान शिव और भगवान विष्णु, भगवान विष्णु को भगवान शिव पूछते हैं, पूछे बेहद वाणी कि हे त्रिलोकीनाथ, आप तो सृष्टि को पालन पोषण करता पुरुष हो, बताइए क्या आपको पता है इस ब्रह्मांड से परे कुछ है या नहीं? विष्णु जी कहे, शिव जी सुनो तुम पूछत हो जे कि हे भगवान शिव, आप जिस बात को पूछ रहे हो जरा उसके बारे में सुनो। मैं क्या कहता हूं, आज करके अब लोग अगम कहियत है। दुनिया वाले उसको बोले आज से नहीं, जब से संसार बना तब से लेकर के अब तक यही कहते आ रहे कि वो अगम है। अगम यानी पता नहीं, गम नहीं, जिसके बारे में पहचान नहीं है, यही बात कहते आ रहे। उससे युगों व्यतीत हो गए, पर बोले पार की बात किसी ने नहीं कही, पार के बारे में किसी ने नहीं कहा। इसलिए व्यक्ति यहां तक ही जाता है, कोट ब्रह्मांड जो हो गए तित कहूं ना सुनी, कि करोड़ों ब्रह्मांड हो गए और लय को प्राप्त हो गए, पर उन ब्रह्मांड में किसी ने ब्रह्मवाणी तो नहीं कही। फिर इस कलयुग में ब्रह्मवाणी को आने का कारण केवल इतना है, करोड़ों ब्रह्मांड हो जाने का तात्पर्य कि सृष्टि अनादि प्रवाह से चल रही है, यानी बनना मिटना इसका अनादि प्रवाह है। इसलिए ये निरंतर चलता रहता है। ये बन जाएगा, फिर से मिट जाएगा, फिर से बनेगा। लेकिन कह रहे करोड़ों ब्रह्मांड जो हो गए थे, कहो ना सुने, इतने ब्रह्मांड हो गए पर किसी में ये ब्रह्मवाणी नहीं आई। क्यों नहीं आई? नहीं आने का कारण इतना था कि संदेश देने के लिए भी संदेश वाले लोग होने चाहिए। किसको संदेश दे? आत्माएं तो आई नहीं थी। जब आत्माएं आई नहीं तो संदेश किसको दिया जा सकता है? और संदेश दिया भी जाए
तो यहां सुनेगा कौन? यदि आप पूरी दुनिया में कहो कि हमारा ज्ञान सबसे ऊंचा, तो लोग क्या कहेंगे? पागल हो गए, अपनी बड़ाई करते रहते हैं। पर ये बात किसी को पढ़े बिना समझ में भी नहीं आएगी। तो कह रहे हैं कि किसको संदेश दिया जाए? 28वें कलयुग में क्यों ये ब्रह्मवाणी आई है? क्योंकि रास में आए, रास में हम पूरे नींद में आए, प्रेम के स्वरूप में हमने लीला की, हम गोपियों के रूप में रची कृष्ण जी के रूप में। ऐसा आनंद और प्रेम में लीला चलती है, निरंतर चलती है, 11 वर्ष तक चली। और इस लीला के बाद राज्य सोचे कि एक बार टेस्ट ले लो, ये जाना चाहते थे नहीं जाना चाहते हैं। वहां राज्य ने पूछा कि हे सखियों, मैं आपके साथ रास लीला करना चाहता। तब हमें जो शब्द निकाले वो क्या थे? तू कामी निर्लज परपुरुष, हम पूर्व दुला है, हम कैसे आपके साथ लीला कर सकते हैं? वहां हमने सीधा मना कर दिया। 11 वर्ष में हमारे ऊपर माया की इतनी परत चढ़ चुकी थी कि 11 वर्ष में हमने राज्य को सीधा मना कर दिया कि हम आपके साथ आ सकते नहीं, मना कर दिया। राज्य ने सोचा ये सीधी बात से तो आने वाले नहीं। फिर राज्य ने वहां कुछ नहीं किया, 52 दिन की जुदागिरी, फिर रास में लेकर के गए और रास में ले जाकर के रास लीला दिखाई। आनंद आया, सब कुछ आया। जो दुख हुआ, दुख होने के बाद हम सब ने मिल करके क्या कहा? हवे वाला एंडू मांगू खिड़े अलगा ना थे, जी हाँ विरह नहीं चालो ते डर जाइए। वहां से हम सीधे परम धाम गए और परम धाम जाने के बाद फिर से राज्य ने पूछा मेरा संसार का खेल कैसा लगा? राज्य से हम लोगों ने कहा कि हे धामधनी, आपका ये माया का खेल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सका, आपके खेल में हमारा कुछ बुरा हाल नहीं किया, हम तो जैसे गए थे वैसे ही आ गए, हमें दुख देखने का अवसर ही कहाँ मिला। तब राज्य ने सोचा कोई बात नहीं, चिंता मत करो, एक ऐसा ब्रह्मांड बनाता हूं जिसमें जाने के बाद ये अवश्य आभास हो जाएगा कि संसार कितना बेकार है। और इसीलिए कलयुग बनाया गया। और कलयुग जब बनाया गया, बनाने के बाद ये ब्रह्मवाणी आई और ब्रह्मवाणी आने के बाद आभास भी करवाया। कोरोना काल आया, अधिकतर लोगों को लग रहा था मर जाएंगे, फिर लोग यही सोच रहे थे किसी भी तरह जो बचा बचा है उसकी जिंदगी में मौज ले लेते हैं। पर जो डर बैठ गया था कि अब संसार में कोई रहने वाला नहीं है, और आंकड़े जो मृत्यु के रोज दिख रहे थे, इतने आज इतने मरे, इस शहर में इतने मरे, जितने मरने के आंकड़े उतने ही लोगों के अंदर भय उत्पन्न होता जा रहा था। भले खांसी है ना, तो भी ऐसा लग रहा था कि हम 10 दिन जिएंगे कि नहीं जिएंगे। सोचो, एक टाइम में राज्य ने कहा चलो, नहीं चले। और ये कोरोना ऐसा हुआ कि इस कोरोना में अच्छे अच्छे लोग जो हाथ नहीं जोड़ते थे वो भी जोड़ते हो, जो नहीं मानता था भगवान परमात्मा देव देवी देवताओं को वो भी मानता हो गया। क्यों? ये इशारा तो ब्रह्म सृष्टि को ही था कि माया का जो लोभ तो तुम्हें था, इसलिए राज्य ने ऐसा खेल दिखाया जिसके कारण से आभास तो हुआ कि संसार के अंदर लंबे समय तक कोई रह सकता नहीं, कुछ समय तक ही रह सकता, चिरकाल तक नहीं रह सकते। और ये बात हमें पता चला तो भी राज्य कहते हैं कि मैं अपना संदेशा भेजूंगा और मेरे संदेश को कहने वाली श्यामा महारानी भेष भी तुम्हारा नहीं, सुन सुन तुम भी वैसी पर होश में ना आवे कोई। सब सुनोगे पर सुनने के बाद बोले मेरी वाणी और मेरी बातों पर कोई विश्वास नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारी वहां जाकर के परिस्थिति बन जाएगी। और वही परिस्थिति हमारी बनी, वरना जिनके बारे में देव वर्णन करते हो, जिनके बारे में स्वयं त्रिलोकीनाथ वर्णन करते हो, ऐसी ब्रह्मवाणी, और इसी ब्रह्मवाणी को केवल ब्रह्मा विष्णु महेश का ऐसा नहीं, सुखजी और शंकादि कई और भी साध 3 खोज के यूं कहा ये तो अगम अगा है कि ये ज्ञान कैसा है, पार का ज्ञान। और पार का जो ज्ञान है
तो बाहर के ज्ञान को बोले हमारे जैसे नहीं समझेंगे तो दुनिया में और कैसे समझेगा। पर इतना अवश्य है कि जिसके लिए संदेश दिया गया है वो अवश्य समझ सकता, हर कोई संदेश को समझ सकता नहीं है। और यही बात है कि जैसे मान लीजिए मेरे घर में कोई चीज पड़ी हो और इशारे से मुझे कहा जाए तो मैं समझ जाऊंगा किस कोने पर पड़ी। आप सब उस बात को भले इशारा देख रहे हो और वो इशारा आपको समझ में नहीं आएगा। आपके घर में जो बात पड़ी हो और आपके परिवार का कोई सदस्य आपको इशारे में कहे कि ये वस्तु वहां पर है, इशारे में कह दिया तो आप उस वस्तु को भी जान जाओगे कौन सी वस्तु पड़ी है, पर मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कौन सी वस्तु की बात चल रही है। बस इतना ही फर्क है कि ब्रह्म सृष्टि शास्त्रों को देख करके शास्त्रों की बातों को तुरंत समझ जाएगा, क्योंकि उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि ये पार की बात है। और को पढ़ते पढ़ते वर्षों हो जाएगा पर ये बात किसी को समझ में नहीं आएगी। ये बेसिक परिस्थिति है। जैसे मेरता से पहले का प्रसंग सिद्धपुर का, आप सभी को शायद याद होगा कि रेवादास पंडित इस ज्ञान को कितने महीने तक रखता है? 6 महीने तक रखता है। कितने महीने तक रखता है? 6 महीने तक रखता है। इस ज्ञान को पढ़ते पढ़ते जिस व्यक्ति को 6 महीने हो गए, 6 महीने भी इस ज्ञान का अता पता उसको चला नहीं, पर वही बात किसने सुनी? केशव भट्ट जी ने सुनी। और जब केशव भट्ट ने सुनी तब उसको एक ही लाइन से ये बात समझ में आ गई, यह तो अक्षरातीत था तुम्हें न करी पहचान, अब मैं उतरी जात मुझे आया ईमान। ये ब्रह्म सृष्टि की लक्षण। ब्रह्म सृष्टि एक बार में सुनने के बाद विश्वास लाएगी, जीव सृष्टि वर्षों तक पढ़ती रहेगी तो भी उसको इस बात का आभास नहीं होगा, इस बात की पहचान नहीं हो पाई कि अन्य शास्त्र, अन्य धर्म ग्रंथ, अन्य संप्रदाय और निजाम संप्रदाय में भेद क्या, अंतर क्या, ये बात उसको नहीं समझ में आई। अपरा विद्या की बात है। और ये जो पार की विद्या है, उस पार की विद्या के बारे में इतना कहूँगा, सा विद्या या विमुक्त कि क्या कर सकता है ये ज्ञान? तो सा विद्या या विमुक्त ये ज्ञान आपको विमुक्त कर सकता है। किससे विमुक्त कर सकता है? दुनिया के कष्ट से, परेशानियों से, इन सभी चीजों से दूर कर सकता है। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान का कई तरह का फायदा होता है। लिखा है दर्शन में, रीते ज्ञान नामुक्ति, कि ये ज्ञान ही ऐसा मार्ग है जिससे मुक्ति हो सके। लोग नदियों में डुबकी लगाने के बाद मुक्ति को चाहते हैं। लोग किसी पर्वत की चारों तरफ परिक्रमा लगाने के बाद सोचते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी, पर वाणी कह रही सा विद्या या विमुक्त, ये ब्रह्म विद्या ही आपको भवसागर पार उतारने के लिए उचित मार्ग है, उचित ज्ञान है। वही ज्ञान ही आपको पार लेकर के जाएगा। यदि किसी पानी से, किसी पहाड़ से किसी की मुक्ति होने वाली नहीं। किसी कवि ने कहा, गंगा गए मुक्ति नहीं, 100 डुबकी लगाइए। कि आप एक नहीं 100 डुबकी लगा लीजिए, पर वहां जाने के बाद कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। और वही बात यदि मैं कहूं तो वाणी कह रही कि एक बार जिसने वाणी का मंथन कर लिया वो अंदर से भी पवित्र होगा और पवित्र होने के बाद भव सागर से पार भी जा सकेगा। तो इसीलिए ये ब्रह्म ज्ञान मुक्ति दिलाने आया। और कैसे मुक्ति? अखंड मुक्ति। लिखा है कि ब्रह्म सृष्टि इस दुनिया में आएगी तो आखिर काम क्या करेगी? तो शास्त्रों में लिखा है, मुक्तिदा सर्वलोक का नाम भविता भरता जी, कि वो स्वयं ब्रह्म ज्ञान को लेकर के आएगी और जिसको जिसको ये ब्रह्म ज्ञान देगी वो सब लोग इस ब्रह्म ज्ञान को सुनकर के मुक्त होंगे। अब जब हम खुद नहीं ले पाएंगे तो दूसरों को क्या सुनाएंगे? इसलिए पहले हम खुद उसको समझे, और जब खुद समझ जाएंगे तो उस ज्ञान के आधार पर हम किसी और को भी समझाएंगे
और तब ये वाणी के शब्द और शास्त्रों के शब्द चरितार्थ होंगे कि मुक्तिदा सर्वलोकानां भविता भरताजरे। और इसी बात को वाणी में क्या लिखा है, क्या देखेंगे हम दुनिया जो इनको ना करो अखंड। ये फायदा राज्य ने आप सभी को दिया है, आप सभी इस फायदे को लेकर के रह सकते हैं, उठा सकते हैं इस फायदे को, क्योंकि ये काम हमें सौंपा है। मैं अकेला होकर के 12,000 ब्रह्म सृष्टि को दुनिया में जाहिर कर देता और किया। अब राज्य ने छठे दिन के अंदर ब्रह्म सृष्टियों को दिया कि आपको मैं ब्रह्म ज्ञान देता हूं। ब्रह्म ज्ञान देने के बाद आपकी संख्या 12,000 है, 12,000 मिल करके सब मुझे अकेले को तुम जाहिर कर सकती हो या नहीं कर सकती, बस। और जब हम सब मिल करके उस एक परमात्मा को राज्य महाराज को जाहिर करेंगे, तब हमारा कोल पूरा हो जाएगा, तब हमारा ये दुनिया में आना पूरा होगा और तब हमारा यहाँ आना सफल हो जाएगा। और यही ब्रह्मवाणी का कथन है। इसीलिए इसी ब्रह्मवाणी को हम इतना समझे, तारतम रस पिलाइए जाको जहर चढ़े हुए भोग को सुख होता। तारतम रस का तात्पर्य कि ब्रह्म ज्ञान रूपी प्रकाश जिसके हृदय में डाला जाएगा, वह व्यक्ति इस ज्ञान के उजाले में आएगा। और जो व्यक्ति एक बार ज्ञान के सहारे आता है, वो अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड, इन सभी चीजों को छोड़ देगा। अज्ञानता की कमी, यानी ज्ञान की कमी होना क्या है, अज्ञानता। और अज्ञानता के कारण से, ज्ञान की कमी के कारण से व्यक्ति अंधविश्वास में फंसता है। जब अंधविश्वास में फंसेगा तो पाखंड में भी जाएगा, और जब पाखंड में जाएगा तो बर्बाद भी अवश्य होगा। पर वाणी अज्ञानता की कमी कर रही। ज्ञान इसीलिए आया ताकि हमें हमारा अज्ञान दूर हो और हमें ज्ञान मिले। इसलिए हर मानव के हृदय में ज्ञान का दीपक जले, और ज्ञान के दीपक को जला करके अपने हृदय में उस परमात्मा को बसा करके ये ब्रह्म ज्ञान सारी दुनिया को सुनाना चाहिए, ये ब्रह्म ज्ञान सारी दुनिया को देना चाहिए। यही वाणी कहती, तारतम्य में जब हम वादा करते ना, ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना ना। कौन सा सुख? खाने का सुख, किसी अतिथि के स्वागत का सुख ना। ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को, ब्रह्मवाणी के ज्ञान को देना, जो संसार के दुखों में पीड़ित हो रहा है मानव, इस मानव को मोह बंधन से मुक्त करा देना और मुक्त करवा करके परमात्मा के घर का अनंत सुख दिलवाना, ये हुआ ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को। आपका किसी को ज्ञान देना, ऐसा समझना ब्रह्म ज्ञान विशिष्यते। यदि किसी को वस्त्र दोगे, किसी को पैसा दोगे, हो सकता पैसा दोगे तो 1 महीने में पूरा कर देगा, वस्त्र दोगे 1 साल में 2 साल में फट जाएंगे। पर ब्रह्म ज्ञान विशिष्यते कि ब्रह्म ज्ञान देने के बाद व्यक्ति जो युगों से भटक रहा जीव है, ये युगों से भटकने वाला जीव इस भव सागर से जिस दिन पार हो जाएगा, उस दिन आपका ब्रह्म रूपी ये ज्ञान रूपी दान देना सफल हो जाएगा। और जिस दिन सफल हो जाए, एक भी पार हो गया ना, तो भी आप अपने वादे को कर पाए इतना समझ लेगा। जो आपने कहा था ना, मैं सोऊं तो तुम जगाना और तुम सो तो मैं जगा, ये जो वादा किया था, ये वादा यहाँ जब पूरा हो जाए तो समझ लेना कि आपका इस संसार में आना सफल हुआ, आपका वादा पूरा हुआ। और यदि हम सुंदर साथ कहलाते हैं और सुंदर साथ होने के बाद भी इस वाणी को घर में ढक करके रखते हैं, ना हम पढ़ते हैं ना किसी और को सुनाते हैं, तो इतना समझना कि आप सुंदर साथ को हो, पर इतना जानना कि आप अपने वादे पर पूरे ही उतर। और जिस दिन आप अपने वादे पर पूरे उतरने लगोगे, चलने लगोगे, तब ये हमारा इस दुनिया में आना सफल होगा, हमारा वादा सफल होगा और इन वचनों पर हम चरितार्थ हो पाएंगे। तो यही आज की जो बेहद वाणी का जो प्रसंग था, हम लोगों को बड़ी सरलता के साथ मिला है। इसलिए हम उसकी कदर करें, हम उसको वाणी मंथन करें, रोजाना वांचन करें। भले 10 चौपाई वाँचे, 5 चौपाई वाँचे, पर पढ़ना तो अवश्य चाहिए। और जब हम रोज पढ़ेंगे तो धीरे धीरे हम भी इस वाणी को समझने लगेंगे और हमारा
यही कर्म होना चाहिए, यही वाणी कहना चाहती है। और इसीलिए इस वाणी की पहली चौपाई में कहा, बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े हो गए पर काम ना जाने, कि ब्रह्मवाणी को और तो नहीं जान सकते पर ब्रह्म सृष्टि अवश्य जानेगी। और जब ब्रह्म सृष्टि जानेगी तो इस वाणी का प्रचार भी अवश्य करेगी। इस वीरता की और इस अजमेर की धरा पर ये पहला प्रयास जाति यात्रा का, और यही जिन सुंदर साथ ने ये प्रयास किया, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने अपने वादों को निभाया है। आप इस कौल को निभाने के लिए इस प्रयास को कर रहे हैं। और आप इस मंच में जो लोग बैठे हैं, इतना समझना कि इतने लोगों के बैठने के बाद आपका कार्यक्रम सफल हुआ, क्योंकि आपके प्रयास से इतने लोगों को ये ज्ञान सुनने का अवसर मिला। यही आपका सबसे बड़ा दान है और यही कर्तव्य आपका था जो आप निभा रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत ही सुंदर सुमधुर वचनों से आचार्य श्री विजय सूर्य प्रताप जी आपने सब सुंदर साथ एवं